स्टूडेंट, मैं निहान सर आप सबके इस YouTube चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। आज कौन सा नियम पढ़ेंगे? विभाज्यता का नियम किस प्रकार से होता है इस संख्या में, तो उसको आज पढ़ेंगे। देखिए पहला 2 से विभाज्यता, यानी 2 से कैसे भाग देंगे, कटेगा कौन सी संख्या है, वही आज पढ़ेंगे। देखो 2 से विभाज्यता की परिभाषा देख लीजिए। किसी संख्या के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि इकाई का भी चीज हम बता दिए, इकाई कहां पे होता है, ठीक है। दाहिने तरफ का सबसे पहला अंक होता है का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित मतलब पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। होती है 2 से विभाजन, 2 से कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग देख लिए जैसे को आप एज भी लिख सकते हो, एज माने भी जैसे होता है, ठीक है। तो देख लीजिए 68। अब ये बताइए 68 में इकाई का अंक कौन सा है स्टूडेंट? तो 68 में क्या होगा, इकाई का अंक 8 है और दहाई का अंक क्या है 6। तो तभी तो बोलते हैं 6 दहाई 8 इकाई 60 8 68। तो अब बताइए 8 है ना, देखिए यहाँ पे आया कि नहीं। देखो किसी संख्या के इकाई का अंक, मतलब इकाई का अंक आया कि नहीं इसमें से 8, तो आया है 8 आ गया है। तो अब बताओ क्या करोगे, बताओ 2 से विभाजित करोगे। अब 2 से देखो भाग देने, भाग मतलब इसको बाटे कर सकते हो 2, या तो ऐसे 68 भागा 2 करो, 68 भागा कितना करोगे 2। अब देखो 2 से काटने पे कट जाएगा कि नहीं, देख लीजिए 2 तिहाई 6, उसके बाद में 6 से 6 कट गया, 6 में 6 गया 0 बचेगा, फिर 8 को उतारे वो, तो अब 2 चौक को 8, मतलब कट गया कि नहीं 2 से। शेषफल आ गया, ये क्या होता है शेषफल, इसको क्या कहते हैं भागफल, इसे क्या कहते हैं भाज्य, इसे क्या कहते हैं भाजक। देखो पूरी तरह से कटा है कि नहीं, कट गया है। तो ये बताओ 2 से विभाज्य है कि नहीं, 2 से विभाजित है कि नहीं, कहोगे है। तो हमको बस सिंपल सी बात याद रखना है कि इकाई का अंक देखना है इसमें से है कि नहीं। अगर इसमें से इकाई के अंक के साथ में 0 अगर आता तभी 2 से विभाजित हो जाता, 2 आता है यहाँ पे तभी विभाजित हो जाता, 4 आता है यहाँ पे तब भी 2 से विभाजित हो जाता, 6 आता तभी विभाजित, 8 आया तो विभाजित करके दिखा दिए। अब देखिए जैसे 6 आ गया, अब मान लो कोई संख्या जिसमें इकाई क्या है, जैसे 486। अब बताइए इकाई के स्थान पे क्या है 6 है, 6 है कि नहीं स्टूडेंट 6। तो अब बताइए इसको 2 से काटो, 2 से इस प्रकार से भी काट सकते हो बटे 2 करके। अब बताइए यहाँ से 2 गुना 4, 2 चौक को 8, उसके बाद में 2 तिहाई 6, यानी 2 से काटोगे तो कितना आएगा आंसर 243। बताओ कट गया कि नहीं, हम लोग का पूरी कट गया ना, तो 243 का आंसर आएगा, यानी 2 से विभाजित है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो ये इकाई के स्थान पे आएंगे तो 2 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं ऐसी संख्या जो इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से विभाजित हो जाएंगे, यानी 2 से कट जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि 2 से विभाजिता, 3 से विभाजिता। अब 2 से विभाजिता पढ़ चुके हैं तो 3 से विभाजिता पढ़ लो। देखो 3 से विभाजिता का क्या होता है परिभाषा, अगर अंकों का योग मतलब क्या होता है जोड़ना, अंक मतलब 1 2 3, जैसे इस प्रकार से अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। देखो अब किस प्रकार से दिया जा रहा है, जैसे में देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे में 18,581, 18,581, देखो ये कोई संख्या है, क्या है संख्या। अब इनका क्या है अंकों का योग, बताओ अंक एक अंक का योग, बताओ 1, उसके बाद प्लस 8 अंक यही है, प्लस 5 प्लस 8 प्लस 1, इस प्रकार से योग करोगे तो 8 1 कितना हो जाएगा 9। देखो 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 5 कितना जोड़ोगे 14 होगा, 14 और 8 कितना होगा 22, 14 8 कितना होगा स्टूडेंट 22, 22 से कितना होगा 23। देखिए 23 से नहीं कटेगा। जैसे में देखिए अब हम लोग जैसे में सबसे छोटा पहला एग्जांपल, पहले 51 देख लिए, उसके बाद में दूसरा एग्जांपल, पहला एग्जांपल आएगा, दूसरा एग्जांपल क्या देखेंगे 83,481, 83,481, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। अब देखिए हम क्या बताएं
अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, अंकों का योग 3 से विभाजित तो संख्या 3 से विभाजित यानी कट जाएगी। तो अब बताइए इसका अंकों का योग करो। अब 51 को किस प्रकार से कर सकते हो, 5 + 1 अंक यही तो है, 5 एक अंक है और 1 दूसरा अंक है, तो 5 से कितना हो जाएगा 6। अब बताइए 6 3 से कटेगा कि नहीं, अगर 3 से कटने पे कट जाएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, कट गया कि नहीं स्टूडेंट, तो कट गया। तो अब क्या करोगे, तो इस संख्या में अगर भाग दोगे, देखो 51 भागा अगर 3 करोगे तो देखो 3 करने 3, उसके बाद में 5 में 3 जाएगा 2 1 3 सत्ते, अब 21 से बेसी ना 3 सत्ते 21, तो हम लोग का 17 देखो 3 से पूरी तरह से कटा कि नहीं, तो आनी 51 क्या है, संख्या 51 3 से विभाजित है। तो इस प्रकार से अब इसका योग करो, देखो इसका योग डायरेक्ट ऐसे योग करो, हम ट्रिक समझा रहे हैं आपको, ट्रिक 8 और 3 11, 11 4 15, 15 8 कितना हो स्टूडेंट होता है 23, 23 और 1 24, देखो योग कितना है 24, योग सबका कितना है, देखो सबको जोड़े हैं, देखो इसको जोड़े हैं, देखो 8 3 11, 11 4 15, 15 8 23, 23 से 24, ठीक है इसमें अगर हम 3 से भाग दें, देखो योग कितना है 3, योग कितना है 24, अब कह रहा है 3 से अगर यहाँ पे योग करने पे देखो इसका इस संख्या को योग करनी है, इस संख्या के क्या किए हैं योग करनी है, तो योग करने पे कितना है 24, अगर 24 3 से विभाजित है, तो अगर 24 देखो 3 से विभाजित है कि नहीं, अब इसको जब काटोगे तो यहाँ बताओ 3 का ऐसा पहाड़ा करो 24 से अधिक नहीं, तो 3 8 24, तो 8 मत गया तो पूरा कट गया कि नहीं, तो ये संख्या भी किससे, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग इतने छोटे में पता कर लिए कि ये संख्या देखो इतना बड़ा संख्या 3 से विभाजित होगा, ये पता कर लिए, देख लो कैसे विभाजित होगा। अब भागा देखिए यहाँ पे हम दे रहे हैं, तो कितना है 83,481 का भागा देखो किस प्रकार से, भागा 3। अब देखो ये संख्या 3 से विभाजित हो, अब हमको पता चल गया क्योंकि योग किए हैं 24 है, 24 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। देखिए अब 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए 8 से अधिक ना हो, तो 3 गुना है 6, अब 8 में 6 जाएगा 2, उसके बाद में 3 को उतारोगे तो 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 21 23 से अधिक ना हो, 3 सब में कितना होगा 21, उसके बाद में फिर यहाँ पे 3 में कि 2 1 जाएगा 2, उसके बाद 2 में से 2 गया कट गया, उसके बाद 4 को नीचे उतारोगे 3 8 24, 4 में कि 4 का कटा, 2 में कि 2 का कटा, उसके बाद 8 को नीचे उतारोगे, उसके बाद में 3 दुनाए 6, 8 में कि 6 जाएगा 2, उसके बाद में 1 बचा है 1 को नीचे उतारोगे तो हो जाएगा 3 सत्ते 21। देखिए पूरी तरह से कट गया कि नहीं, देखिए आप पूरी तरह से विभाजित हो गया, तो ये संख्या क्या 3 से विभाजित हो गया कि नहीं हम लोग पता कर लिए, ठीक है इसमें। तो आप सब लोग भी आसानी तरह से ऐसे योग करना यानी अंकों का योग करना, देखो 5 1 6 बताओ 6 3 से कटा कि नहीं, कट गया तो ये भी विभाजित है, उसका 51 विभाजित हो जाएगा। जब 3 से संख्या विभाजित हो जाएगी तो 51 क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएंगे, कटेंगे। अब देखो योग करने पे 24 है, 24 3 से अगर विभाजित है तो ये संख्याएं भी 3 से क्या होंगी विभाजित होंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कहीं सवाल मिले तो आप लोग भी जैसे यहाँ पे 81 देख लीजिए, अब 81 का होगा कि सर जी 3 से विभाजित होगा कि 4 से, सब लोग सोचोगे तो नहीं ऐसे मत करो, ऐसे यहाँ 8 और 1 अंक को जोड़ लो, अंकों को या अंक को जोड़ो तो 8 कितना हो जाएगा 9, 9 का भागा 3 में करो बटे 3 करके भाग कर सकते हो, 3 3 का 9, तो 81 भी 3 से कटेगा स्टूडेंट, तो भागा लेके पता कर ले सकते हो, 81 भागा 3 करोगे तो 3 गुना कितना होगा 6, 2 21, 3 सत्ते 21, तो वो पूरी तरह से कटा कि नहीं स्टूडेंट, कट गया। तो इसी नाते हम लोग देखो कितना अच्छी तरह से ये सब चीजें पकड़ रहे हैं, कैसे लगाएंगे अच्छी तरह से, इतना बड़ा अंक है, इतना बड़ा अंक है, इतना बड़ा अंक है, कैसे 3 से विभाजित होगा डायरेक्ट हम बता सकते हैं, क्या करके अंकों का योग करके और बटे 3 करके। देखो अंकों का योग किया और 3 से भागा दिए तो पता चल जा रहा है कि संख्या विभाजित है, और जो संख्या नहीं विभाजित होगी वो संख्या नहीं 3 से कटेगी, ठीक है स्टूडेंट। देखिए 4 से विभाजिता, अब 4 से विभाजिता क्या चीज होती है इसकी पूरी परिभाषा देख लीजिए, बढ़िया से समझिएगा। किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्याएं 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। देख लीजिए जैसे भी जब तक ये जैसे नहीं देखोगे तब तक ये समझ में आएगा। देखिए जैसे 28,348, तो देखिए अब परिभाषा क्या है, किसी संख्या, बताइए पूरा संख्या है कि नहीं, ये क्या है पूरा संख्या है,
क्या है स्टूडेंट? संख्या। तो बताइए पूरा संख्या है कि अंतिम दो अंक। अंक किसे कहते हैं हम बताएं। देखिए यहाँ पे 2 अंक है, 8 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है और 8 अंक है। पूरा 28,348 संख्या है। ठीक है, अंक देखो 8 है, 4 है, तो अंतिम 2 अंक बताओ। अंतिम 1 अंक हो गया, 2 अंक। अंतिम बताओ 2 अंक से बनी संख्या। अब बताओ ये 2 अंक से बनी संख्या 48 कहेंगे संख्या है। क्या है? 48 को क्या कहेंगे? संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 48 क्या है? संख्या। तो देखिए 4 से विभाजित हो। अब बताइए 48 अगर 4 से भाग देंगे, 48 में को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 करने 4, तो 4 में 4 क्या कट गया, उसका 8 को नीचे उतारोगे तो 4 दूना है 8, तो कट गया स्टूडेंट। तो देखिए कट गया तो क्या करें, 4 से अगर विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। तो देखिए 4 से विभाजित कितने हैं? 48, 2 अंक इसका लिए हैं, तो ये पूरा संख्या किससे विभाजित होगा? 4 से विभाजित होगा। देख लीजिए भाग देखा, अगर आपको नहीं विश्वास है तो यहाँ पे कहाँ पे भाग दें, यहाँ पे भाग दीजिए 28,348 भागा अगर करेंगे 4, कितना भागा करेंगे? 4। इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो इसको हम मिटा दें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब 4 से इसमें भागा देंगे तो 4 देखो 4 से भागा देंगे तो वो 2 में भागा जाएगा, नहीं जाएगा, तो 28 पूरा लोगे तो कितना हो जाएगा? 4 का भागा ऐसा 2 के 28 से डिग्री 4 से कितना होगा? 28 से स्टूडेंट। ठीक है इसमें अच्छा ये बताओ 8 में गिरा के कट गया, 2 में तो गया 0। उसके बाद यहाँ बताओ 3 को उतारोगे कि नहीं? 3 को उतारोगे। अब बताओ 4 का भागा 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए 4 बड़ा और 3 छोटा है, तो नहीं जाएगा तो क्या करोगे? एक अंक और उतारोगे। और इतना बात ध्यान रखना, जब डबल अंक एक साथ उतारता है तो क्या बढ़ जाता है? ऊपर 0 बढ़ जाता है। ठीक है इसमें तो अब ये बताइए फिर 4 का पारा ऐसा पढ़ो कि 34 से बेसी है, तो 4 से 28 4 बटे 32, 4 बटे कितना होता है? 32। 4 में कितना बताइए? 2 जाएगा, 2 बचेगा, उसके बाद में 3 3 कट गया, उसके बाद 8 बचा, 8 को उतार दोगे तो कितना हो गया? 28। उसके बाद 4 से कितना होता है? 28। तो बताओ पूरी तरह से कटा कि नहीं है संख्या? तो हम लोग पता कर लेंगे कि देखो 4 से विभाजित संख्या अगर 4 से कोई विभाजित होगा तो किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से अगर विभाजित है, देखो 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो वह संख्या, तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसमें विभाजित हो जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है स्टूडेंट, एक उदाहरण और देखिए 4 से विभाजित संख्या, जैसे 56,436। ठीक है इसमें अब ये बताइए यहाँ पे क्या हम देखेंगे 4 से विभाजित संख्या में क्या पड़ेगा कि अगर अंतिम से 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो बताइए यहाँ पे 36। अब 36 में भागा किसे देंगे? 4। अगर 4 से विभाजित है तो 4 से भागा देंगे तो 9 चौक कितना होता है? 4 9 36, तो 36 कट गया। अब बताइए 4 से 36 विभाजित है कि नहीं? 2 अंक, इसमें से 2 अंक विभाजित है कि नहीं? तो अब देखेंगे पूरी संख्या भी 2 से क्या हो जाएगी? 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। देखो 4 से अगर 36 विभाजित है, इसमें से 2 अंक अगर विभाजित है तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से। यही तो पढ़े हैं किसी संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित है, तो संख्या 4 से विभाजित है, तो ये संख्या किससे विभाजित है? 4 से। देख लीजिए 56,436। स्टूडेंट अब देखिए इसको भागा देखो 4 से, देखिए भागा 4 से देंगे, विभाजित होना चाहिए। देखिए 4 करने 4, उसके बाद में 5 में 4 जाएगा 1, उसके बाद में 6 को उतारोगे। ठीक है ना, 4 चौक को 16, उसका पूरी तरह से कर दिया। उसके बाद 4 को उतारोगे तो 4 को उतारोगे फिर 4 का भागा दोगे तो 4 करने 4, उसके बाद में कट गया, उसके बाद 3 को उतारोगे। अच्छा ये बताइए 3 में 4 का भागा जाएगा? कहोगे नहीं सर जी, तो क्या करेंगे? 6 को और उतारेंगे, तो उसके बाद में 6 को उतारोगे, जब 2 डबल अंक एक साथ उतरा तो 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद में 4 का जब भागा दोगे 36 में तो 4 9 कितना होगा? 36। तो पूरी तरह से कटा कि नहीं? तो आइए हम लोग इस तरह से लगा सकते। कोई पूछ लेगा मतलब ये 4 से विभाजित है तो कहोगे, तो देख लोगे पहले कि अगर 2 अंक अंतिम से 2 अंक लोगे तो 2 अंक लेकर सीधा भागा दोगे 4 से, तो अगर 4 से वो 36 विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। आप सब आसान तरीके से बता सकते हो। ये आप सबसे कोई क्वेश्चन करेगा तो तुरंत बता सकते हो। जैसे 2 से विभाजित संख्या कहोगे इकाई के स्थान पे अगर 2 4 8 0 है तो हम बता सकते हैं कि 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से आप लोग तुरंत बता दोगे, आंसर तुरंत दोगे। ठीक है स्टूडेंट,
तो आप सबको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। 4 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, ठीक है, 5 से विभाज्यता। इसकी परिभाषा किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे देखिए इसमें जैसे देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 525, इसमें 525। अब देखिए इकाई का अंक इसमें कौन सा है, इकाई का अंक बताइए 5 है कि नहीं। देखो इकाई का अंक इसमें 5 आया है कि नहीं, तो ये संख्या किससे 5 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं, तो विभाजित तब कट जाएंगे। इसमें दहाई, इसके बाद में सैकड़ा, तो बताइए ये संख्या 5 से कटेंगे कि नहीं, देख लीजिए 5 से काट दिए तो 525 को इधर भागा करिए 5, भागा करिए 5 से, 5 से देखो 5 करने 5 स्टूडेंट, उसके बाद 5 में 5 कट गया, उसके बाद 2 उतारोगे, बताओ 5 का भागा 2 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो ये काम क्या करोगे, उतार लोगे। तो 5 25 कितना, देखो डबल अंक एक अंक, डबल अंक एक साथ उतरेगा तो क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, तो 5 25 कितना हो जाएगा 25। तो बताइए कट गया कि नहीं, तो विभाजित हो गया। तो आज एक संख्या हो गई पहली, और दूसरी संख्या देखो क्या कह रहा है, अगर इकाई के अंक स्थान पर अगर 0 आ जाए, जैसे 650। अब ये बताइए 650, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल 650 है। दूसरा एग्जांपल क्या है 650, इकाई के स्थान पे क्या है 0, इकाई के स्थान पे 0 आना चाहिए। तो अब बताइए ये संख्या क्या है 5 से विभाजित हो जाएगा, कहोगे सर जी हम तो लग रहा है कि नहीं। तो देखो ये संख्या 2 से विभाजित होगा, लेकिन 5 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी होगा और 5 से। देखिए 5 से कैसे होगा, 650 है ना, भागा करो 5 भागा किए, देखो 650 का भागा 5 कर दिए, देखो 5 से विभाजित होना चाहिए। तो बताइए 5 करने 5, उसके 6 में से 5 गया या 1, उसके बाद में बताइए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को उतारोगे, भाग नहीं जाएगा, तो 5 किया कितना होगा 15, तो पूरी तरह से करिए। अब देखो 0 उतारोगे, देखो 0 उतारोगे तो अगर आप भाग नहीं जा रहा है तो ऊपर भी क्या कर दोगे 0 उतारोगे, ठीक है स्टूडेंट, या फिर 5 0 कितना होगा 0, ऐसे काट सकते हो, ठीक है। तो आप सबको भागा लगाने आता होगा, क्योंकि कक्षा 5 4 के बच्चे को भागा नहीं आएगा तो गड़बड़ बात है, ठीक है। तो आप सबको भागा आता होगा लगाने, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए अगर भागा को खूब तेज लगा रहे हैं तो बताइए 5 से विभाजित हो गया, यानी कि 5 से पूरी तरह से कटा कि नहीं, तो कहोगे से कट गया। तो यही हम लोग का यानी अगर इकाई के स्थान पे कहीं देखे 0 और 5 तो 5 से समझ लो विभाजित होगा नहीं, 5 से कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको सबसे ज्यादा ये कहां पे काम आएगा, लैसे और मैसे निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको लैसे में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा कि 5 से कि 2 से कि 3 से कि 4 से काटे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सब इसको अच्छी तरह से परिभाषा को लिख लेना अपने कॉपी पे, उसके बाद में फिर याद कर लेना, उसके बाद में तब लैसे मैसे हम आपको बताएंगे किस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तैयार कर रहे हैं कि पहले धनुष लेकर बाण नहीं रख रहे हैं, पहले धनुष पकड़ाना सिखा रहे हैं, उसके बाद पकड़ लोगे तो फिर बाण चलाना सिखाएंगे किस प्रकार से चलाया जाता है, फिर निशाना कहां पे चलाओगे किस तरह से कि कहां निशाना लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको ये पूरी बात समझ में आती होगी। तो आप सबसे बस यही अनुरोध है कि आप सब 5 से विभाजित तक कम से कम जरूर देख लेना। इस वीडियो में पूरी एकदम बताया है, एक एक चीज देखो, एग्जाम्पल भी बताएं, जैसे करके बताएं, उसके बाद उसको काट के भी बताएं कैसे ये सब हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। 6 से विभाज्यता, इसकी परिभाषा देख लो 6 से विभाज्यता की, यदि कोई संख्या 2 एवं 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। अगर 2 और 3 से कोई संख्या विभाजित हो रहा है तो वह संख्या किससे विभाजित होगा 6 से। देख लीजिए जैसे अगर नहीं देखो तो समझ में आए 8820, अब 8820, अब देखिए 2 से भी कटना चाहिए और 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी तो संख्या क्या है 6 से विभाजित होगा, ठीक है। देखो ये 2 से कटेगा तो 2 से इसको काट लोगे, यहाँ पे देखो काट 8820 भागा करो कितना 2, अब देखो 2 से कटेगा कि नहीं, 2 चौक को 8, भागा करने तो आप सबको आता होगा, ठीक है इसमें 2 चौक को 8 कट जाएगा, एक 8 उतारोगे तो फिर 2 चौक को 8 फिर कटेगा, फिर 2 को उतारोगे तो 2 करने 2, उसके बाद अगर 0 को उतारोगे, अगर भागा नहीं जा रहा तो ऊपर भी 0, 2 0 काट सकते हो, कितना आएगा 4 से। बताओ 2 से कटा कि नहीं, कहोगे सर जी कट गया, तो ये संख्या क्या होगी
आज 6 से विभाजित हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा देखिए 318, 318, ठीक है। अब देखिए ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं, देख लो। अगर 3 से विभाजित होगा यानी 318 भागा 3 करने 3, इसको कटा एक उतारोगे, बताओ एक में 3 का भागा जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक अंक और उतारोगे, एक साथ डबल अंक उतारोगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा दोगे, ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0, 3 6 18 स्टूडेंट हो जाएगा। तो 18 से 18 कर लिया, बताओ ये 3 से विभाजित है कि नहीं, जब ये 3 से विभाजित है तो 6 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा, यानी 2 एवं 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो विभाजित होगा, इतना बात आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये भी 6 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। भाग देकर आप सब लोग पता कर सकते हो वास्तव में विभाजित होगा कि नहीं, ठीक है। 6 से विभाज्यता तक आप सब भी समझिए, उसके आगे तो थोड़ा सा दिया है, देखो 8 9 10 तक दिया है, 11 तक, लेकिन ये सब आप सबके जो छोटे बच्चे हो तो आप सबके समझ में नहीं आएगा, ठीक है इसमें। तो यहाँ तक 6 तक से विभाज्यता आप लोग सिर्फ सीखिए। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास अवश्य भेज दीजिएगा, आपसे ये अनुरोध है, ठीक है स्टूडेंट।